नीलगिरी का जंगल दुनिया के सबसे सुंदर जंगलों में से एक था। यहाँ के पेड़ आसमान छूते थे और नदियां संगीत की तरह बहती थीं। इस जंगल में गप्पू नाम का एक बंदर रहता था। गप्पू अपनी फुर्ती और अपनी शरारतों के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। कभी किसी का फल चुरा लेना तो कभी सोते हुए शेर की पूंछ खींच देना, यही गप्पू का दिन भर का काम था। एक सुनहरी सुबह गप्पू एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के पास छिपकर बैठा था। वह अपने दोस्त मिमी लोमड़ी को डराने की योजना बना रहा था। तभी उसकी नजर मिट्टी में दबी हुई एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। गप्पू ने उत्सुकता में मिट्टी हटाई तो वहां एक अजीब सा नीले कांच वाला सुनहरा चश्मा पड़ा था। गप्पू ने सोचा, वाह, इसे पहनकर तो मैं जंगल का सबसे स्टाइलिश बंदर बन जाऊंगा। जैसे ही गप्पू ने वह चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, उसे एक तेज झटका महसूस हुआ। अचानक उसे जंगल की आवाजें अलग सुनाई देने लगीं। उसे पक्षियों के चहचहाने में शब्द सुनाई दे रहे थे। पास ही एक चींटी जा रही थी। गप्पू को उसकी सोच सुनाई दी, आज चीनी का दाना बहुत भारी है, काश कोई मदद कर देता। गप्पू हक्का बक्का रह गया। उसने चश्मा उतारा तो सब सामान्य था, फिर पहना तो आवाजें वापस आ गईं। गप्पू समझ गया कि यह कोई साधारण चश्मा नहीं, बल्कि एक जादुई चश्मा है। जंगल के दूसरी तरफ काली घाटी के अंधेरे में एक बहुत बड़ा और बुद्धिमान हाथी रहता था, टॉ जंबो। टॉ जंबो को जंगल की हरियाली और जानवरों का शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। वह एक सनकी वैज्ञानिक था। वह चाहता था कि पूरे जंगल को काटकर वहां एक लोहे का शहर बना दिया जाए, जहां सिर्फ मशीनें काम करें। अपनी गुफा के अंदर डॉ जंबो एक विशाल मशीन पर काम कर रहा था। इस मशीन का नाम था आयरन रे। हा हा हा। डॉ जंबो अपनी सूंड हवा में लहराते हुए हंसा, बस 2 दिन और, जैसे ही मैं यह बटन दबाऊंगा, इस जंगल का हर पेड़ पत्थर और लोहे में बदल जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसके पास उसका चेला चीकू नाम का एक चालाक कौवा बैठा था। चीकू ने कहा, लेकिन मालिक, अगर राजा शेरू को पता चल गया तो? डॉ जंबो ने गर्व से कहा, शेरू बूढ़ा और आलसी हो गया है। उसे तब पता चलेगा जब उसका सिंहासन भी लोहे का हो जाएगा। गप्पू, जो पास के पहाड़ पर चश्मा पहनकर खेल रहा था, अचानक रुक गया। उसके चश्मे ने उसे एक दृश्य दिखाया। उसने देखा कि सुंदर नीलगिरी जंगल काला और बेजान हो गया है। उसने डॉ जंबो की आवाज भी साफ सुनी। गप्पू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। गप्पू तुरंत भागता हुआ अपनी सबसे समझदार दोस्त मिमी लोमड़ी के पास पहुंचा। मिमी उस समय एक झील के किनारे बैठकर अपनी पूंछ साफ कर रही थी। मिमी, मिमी, अनर्थ हो गया, गप्पू हांफते हुए चिल्लाया। मिमी ने शांति से कहा, गप्पू, फिर से क्या शरारत की तुमने? क्या शेरू की मूंछें काट दी? गप्पू ने उसे सब कुछ बताया, चश्मे के बारे में, डॉ जंबो की मशीन के बारे में और उस भयानक भविष्य के बारे में। मिमी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब गप्पू ने चश्मा पहनकर मिमी को वह बात बता दी जो वह अपने मन में सोच रही थी कि उसे आज रात अंगूर खाने हैं, तो मिमी के होश उड़ गए। मिमी ने गंभीरता से कहा, गप्पू, यह मामला बहुत गंभीर है। डॉ जंबो बहुत शक्तिशाली है, हमें राजा शेरू के पास जाना होगा। वे दोनों दौड़ते हुए राजा शेरू की गुफा पहुंचे, लेकिन वहां एक और समस्या थी। शेरू राजा पिछली रात भरपेट खाना खाकर ऐसी गहरी नींद में थे कि उनके खर्राटों से गुफा की छत हिल रही थी। गप्पू ने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, पानी डाला, कान में चिल्लाया, पर शेरू नहीं जागे। मिमी ने कहा, हमारे पास वक्त कम है, हमें खुद ही कुछ करना होगा। हमें डॉ जंबो की प्रयोगशाला तक पहुंचना होगा और उस मशीन को नष्ट करना होगा। तभी वहां से टिट्टू कछुआ गुजर रहा था। टिट्टू बहुत धीरे चलता था, लेकिन वह पूरे जंगल के रास्तों का नक्शा जानता था। टिट्टू ने अपनी धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोटा रास्ता बता सकता हूं। और इस तरह एक बंदर, एक लोमड़ी और एक कछुए की अनोखी टीम ने जंगल बचाने का अपना मिशन शुरू किया।